Hello बच्चों, let's see the question. The question says the complex FeH2O5NO2 plus is formed in Brown ring test for nitrates when freshly prepared FeSO4 solution is added to aqueous solution of nitrate followed by addition of concentrated H2SO4. Select correct statement about this complex. आपसे ये कहा जा रहा है कि जब हम रिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं नाइट्रेट्स के लिए तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है FeH2O5NO2+. आपको ये बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रिंग टेस्ट का बेसिक रिएक्शन पता होना चाहिए जिसमें ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है. यदि आप रिंग टेस्ट को देखें तो रिंग टेस्ट का जो बेसिक रिएक्शन है जिसके कारण कि ये ब्राउन कलर्ड का कॉम्प्लेक्स बनता है वो है FeH2O6 ये जब रिएक्ट करता है NO के संग तो ये आपको कॉम्प्लेक्स देता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन FeH2O 5 times NO and with a 2 positive charge. ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ब्राउन कलर का होता है जिसके कारण आपको ब्राउन रिंग टेस्ट मिलता है और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है. अब आपसे कहा जा रहा है इस कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ दिए गए हैं. आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस कॉम्प्लेक्स के लिए सही नहीं है. इस कॉम्प्लेक्स में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1. आयरन अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा दैट इज AR ऑर्गन के जैसा, देन 3D6 एंड 4S1. मतलब यहाँ पर आयरन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार यदि हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखें तो इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होंगे वो होंगे 3D6. 3D6 मीन्स इस तरीके से फिलिंग होगी 3D6 में, एंड देन 4S1 की फिलिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन 4S1 में है एंड 4p इज वैकेंट. इसके बाद आपका जो 4p ऑर्बिटल आता है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. ये फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की इस कॉम्प्लेक्स में. अब यहाँ पर यदि आप देखें तो ये जो जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो 4s में प्रेजेंट जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है 3D में. ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है 3D में. मतलब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पोजीशन पर आ जाता है. जब ये 3D6 में आ जाता है चार्ज ट्रांसफर के द्वारा तो उसके बाद यहाँ पर 1, 2 एंड 3 अभी भी यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी प्रेजेंट हैं. इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाएगा. इसका जो नेचर है इस कॉम्प्लेक्स का दैट इज पैरामैग्नेटिक नेचर, क्योंकि इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी प्रेजेंट हैं. यदि हम मैग्नेटिक मूवमेंट का कैलकुलेशन करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट के कैलकुलेशन में हम देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ n +1 which is equal to n+2 which is equal to root of 3 into 5 which gives us root of 15 and which is approximately equal to 3.9
और 3.87 बोर मैग्नेटॉन एग्जैक्टली। तो यहाँ पर 3.87 बोर मैग्नेटॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट होती है और साथ में इस कॉम्प्लेक्स में पैरामैग्नेटिक नेचर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो होता है दैट इज sp3d2। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज sp3d2। It is an outer orbital complex. It is an outer orbital complex. अब यदि हम इन ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमसे कह रहा है that color change is due to charge transfer. Yes, the color change is due to charge transfer only. यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इसीलिए कलर चेंज हो रहा है। The first option is correct. The second option says it has iron in +1 oxidation state and nitrogen as NO+. Correct. It is having iron as 1+ oxidation state and nitrogen also as NO+ state. Its magnetic moment is 3.87 Bohr magneton, confirming 3 unpaired electron in iron. Yes, it is having Bohr magneton 3.87 as magnetic moment and it has 3 unpaired electron. इसमें 3 unpaired electron है, इसका magnetic moment भी 3.87 है। चौथा ऑप्शन कह रहा है इसमें हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शंस हैं ऑप्शन A, B and C। Hope you understood this question well. Best of luck.